एज अ एडल्ट हम बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे ग्रोथ करने से रोकती है। अब होता क्या है, या तो आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हो, आपका पूरा टाइम सॉल्यूशन ढूंढने में लगा रहता है, या फिर आप बस सोचते ही रह जाते हो और एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। अब ये प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि फाइनेंशियल प्रेशर। आप घर में सबसे बड़े हो, आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही। आप अप्लाई कर रहे हो, 10 जगह ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही। आपके सभी दोस्तों की जॉब लग गई, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगी। या फिर आप स्टूडेंट हो और आप कोई फर्दर बीटेक करना चाहते हो, कोई डिग्री करना चाहते हो, लेकिन आपकी घर की स्थिति उस लेवल की नहीं है लाखों रुपए खर्च करके आपको डिग्री दिलवा सके। तो अब आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं मैं खुद से ही कुछ कमाऊं, खुद से अपनी पॉकेट मनी अर्न करूं, खुद से ही मैं अपनी फीस को पे करूं। तो आप प्रेशर में हो कि भाई मुझे खुद से कमाना है, खुद से मुझे डिग्री आगे करनी है और मुझे आगे जॉब लेनी है। तो बहुत सारी चीजों से आप गुजर रहे होते हो और आप डिप्रेशन, एंजाइटी में होते हो। आपने कभी नोटिस किया है कि आप घंटों घंटों भर बैठ के रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में लगे हुए हो। अब वहां पर जब आप रील्स देखते हो तो आप उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हो। आपको लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, इसका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है। ये कितना हम 10 चीजों में कंपैरिजन करते हैं, उनकी रील्स देखते हैं और फिर हम अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं और एज अ रिजल्ट हम उदास हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई ये सब इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैं जिस जिसकी रील देख रहा हूँ हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई पैसा छाप रहा है, हर कोई मतलब प्रोग्रेस कर रहा है और मैं कहीं ना कहीं सबसे पीछे रह गया, या मेरी लाइफ तो बहुत ही बेकार है, मैं तो कुछ भी ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल भी ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ भी ऐसी नहीं है, मेरे पास तो इतनी सारी चीजों को सोचने के लिए, करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इनसिक्योर होने लग जाते हो, बहुत सारी चीजों से इनसिक्योर हो जाते हो कि अरे यार तो कितना पतला हूं, इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, चाहे उसने बॉडी स्टेरॉइड्स लेके बनाई हो, लेकिन आपको बस सामने जो चीज दिख रही है आप उससे कंपैरिजन करने लग जाते हो। इसका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा लग रहा है कि मेरी स्किन पे तो पिंपल्स हैं, या मेरी स्किन तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं कितना पतला हूं, मैं तो फैट लॉस नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो ट्रेवल नहीं कर पाता हूं, मैं कितना अपनी लाइफ में फंसा हुआ हूं, मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, मेरी तो बैक आ गई, मैं तो एग्जाम में भी फेल हो गया, मेरे आगे फ्यूचर का क्या होगा, करियर का क्या होगा। हम कंपैरिजन करना लग जाते हैं, एक फालतू का अपना प्रेशर हम अपने सर पे ले लेते हैं। आज की वीडियो में इन्हीं सब प्रॉब्लम को हम मैक्सिमम एलिमिनेट कर पाए, ऐसे ही कुछ हैबिट्स की हम बात करेंगे। 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करूंगी जो आपकी प्रॉब्लम को 90% तक खत्म कर देगा। एंड प्लीज गाइज डोंट टेक इट एज अ मोटिवेशनल व्लॉग। मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट करने के लिए इसको शूट नहीं कर रही हूँ। मेरा मोटो है कि आप जो भी मैं आपको ये 5 लाइफस्टाइल चेंजेस बता रही हूँ इसको अपनाओ, 1-2 महीने तक इसको फॉलो करो, फिर अपने अंदर एक डिफरेंस देखो। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जिस दिन आपने ये शुरू किया था और अगले 2 महीने के बाद आपके अंदर कितना बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। इसके साथ ही उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट की है, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर की जाती है रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है एंड बिलीव मी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। सो नंबर 1, गेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अब जो क्वेश्चन आपका आएगा, अरे भाई मेरी पहली सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मेरी तो पहली जॉब नहीं लग रही है, मैं तो इसी चीज के लिए परेशान हूं कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, और आप बात कर रहे हो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का टाइम इंटरनेट का टाइम है। भाई आप अपनी कोई भी एक स्किल को पकड़ो, आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, पैरेलली आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। मैंने फ्रीलांस वाली वीडियो में भी बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। कोई भी एक स्किल पकड़ो एंड बिकम अ मास्टर ऑफ इट। आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जॉब करती हूँ और साथ ही साथ मैंने 1.5-2 साल पहले ये चैनल खोल दिया था। मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती थी, वीडियो शूट कर करके इसमें डालती थी। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग बहुत समझदार हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल एक एक चीज आपको बताने की जरूरत है। मैं बस इतना यहाँ पे आपको कहना चाह रही हूँ, शुरुआत कर लो, स्टार्ट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है, तो एक चीज को पकड़ो, 5-6 महीने उसमें टाइम दो, फिर धीरे धीरे ये चीजें अपने आप बनती चली जाएगी। साथ ही जो दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हम बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो हमेशा उतने पैर फैलाओ जितनी चादर हो, राइट। तो हमें अपना बजट देखना है, जितनी हैसियत है उतना खर्चा करो। तो पहले अपनी हैसियत को बढ़ाओ, पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ, गोल्स बनाओ, एक्शंस लो। जैसे जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी, आपकी हैसियत बढ़ेगी, उस अकॉर्डिंग फिर अपना खर्चा करना, उस अकॉर्डिंग अपनी सेविंग्स भी करते रहना। नंबर 2, गोल बनाओ। भाई आपको अपना गोल बनाना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में करना क्या है।
अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आपका फर्दर एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपका आगे का गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो एट द एंड। तो अपनी मंजिल पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है उसके बाद, तो आप उसको अचीव करने के लिए कुछ काम ही नहीं करोगे। एक्शन ही तब लोगे जब आपको एट द एंड आपको अपना टारगेट पता होगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, या मुझे ये सब पढ़ने के बाद मुझे ये कंपनी निकालनी है, मुझे ये गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है। तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेहनत करो, आप एक्शंस लो। इसके साथ साथ करियर रिलेटेड गोल पे तो आपको काम करना ही है, अपना फिजिकल गोल भी आपको बनाना है कि इतना वेट गेन करना है, मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, मुझे फैट लॉस करना है, जो भी आपका एम है, जो भी आप जैसा भी आप दिखना चाहते हो, अपना फिजिकल गोल भी आपको बनाना है। नंबर 3, इसी से रिलेटेड वर्कआउट। आप मॉर्निंग में जब भी उठते हो, पहले तो आपको अपना सोने का और उठने का टाइम ना एक डिसिप्लिन वे से करना है। रात को जल्दी सो, मॉर्निंग में जल्दी उठो। आप मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठोगे ना, कभी थोड़े से दिन आप आजमा के देखो, 4-5 दिन या हफ्ता भर आजमा के देखो। अगर आप मॉर्निंग में 6-7 बजे उठ जाते हो, और 6-7 बजे उठने के बाद ना आपको दोपहर के 12 बजे भी ऐसा लगेगा कि भाई कितना लंबा दिन है, मैंने मतलब 12-1 बजे तक कितना सारा काम अपना निपटा लिया है, मैंने कितना सारा काम अपना कर लिया है, बहुत बड़ा दिन आपको फील होगा। लेकिन अगर आप रात को लेट सो रहे हो, मॉर्निंग में 10-10, 11-11 बजे उठ रहे हो, तो आपको पता ही चलेगा कि दिन कब बीत गया, आपका वो प्रोडक्टिव डे रहेगा ही नहीं। आप हमेशा जल्दी सोना और मॉर्निंग में जल्दी उठने की अपनी हैबिट बनाओ। मैं नहीं कह रही कि मॉर्निंग में 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5:30 उठो, 6 उठो, नहीं, 7 बजे भी उठते हो, इट्स ओके, बट 7 बजे फिर आपको रेगुलर वे से उठना है कि आप रात को 10-11 बजे सो गए, मॉर्निंग में आपको 7 AM आपको बेड से उठ जाना है, और उठने के बाद तुरंत आपको सबसे पहले वर्कआउट करना है। आप जिम करो, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करो यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को फिट रखेगा। और साथ ही साथ आप खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा, जब आप जितना अच्छा दिखोगे, जितना अपने ऊपर आप काम करोगे, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। कभी भी आप जिम जा रहे हो तो हमेशा ये सोचकर मत जाओ कि मुझे किसी को इंप्रेस करना है, खुद के लिए जाओ, खुद की बॉडी के लिए जाओ, खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको जाना है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी बॉडी है, राइट। एंड सबसे बड़ा चेंज जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो ये कि जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो ना और वहां से आओगे, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी, आप बहुत ही एक्टिव मोड में होंगे और आपको काम करने में मन लगेगा। लेकिन अगर आप 10-10, 11-11 बजे उठ रहे हो मॉर्निंग में, और फिर आपको अगर अपना काम करना है, आपको ऑफिस जाना है, आप लैपटॉप खोल के बैठ गए हो, तो भी एक छोटा सा भी टास्क आपको दिया जाएगा ना, वो बहुत बड़ा लगेगा आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो होगी, बहुत ही आलसीपन में रहोगे, आप एक्टिव मोड में हो ही नहीं। तो हमेशा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी फिट रखने के लिए, और अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और अपने लिए आपको वर्कआउट करना है, तो मॉर्निंग में अपनी हैबिट बनाओ। आपका डे देखना कितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, आप कितना सारा काम निपटा लोगे। जो आप बोलते थे ना पहले कि मुझे टाइम ही नहीं बचता है, मुझे पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया, कब रात हो गई, वो वाली शिकायतें नहीं रहेंगी आपके पास। नंबर 4, फाइंड रियल फ्रेंड्स। यार एक सच्चे दोस्त ढूंढना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसे दोस्त जिनको आप कभी भी इजिली रीच आउट कर सको, कम से कम अपने 2-3 दोस्त ऐसे बनाओ जो कि ऐसे दोस्त हो आपके कि कभी भी आप किसी भी ट्रबल में हो, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप उनको रीच आउट कर सको, आप उनको किसी भी टाइम कॉल कर सको, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सको और वो आपको उस अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे, आपको एडवाइस दे। तो ऐसे दोस्तों की आवश्यकता हर किसी को होती है। तो ट्राई करो अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाने की, लेकिन एक अच्छे दोस्त बनाने के चक्कर में कभी भी ऐसे भी ग्रुप सर्कल में मत फंस जाना जहां पे आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जहां पे बस आपको बुली किया जा रहा है, वो नीचे गिराया जा रहा है, हमेशा आपके ऊपर एक मजाक बना के छोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या होगा ना, आप उनके लिए जस्ट एक फन हो। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई ना और आप उनको रीच आउट करोगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो ऐसे जबरदस्ती का किसी का दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती किसी ग्रुप में घुसने की जरूरत नहीं है। एक ही दोस्त ही बन पा रहा है, इट्स इनफ। कोई जरूरी नहीं है भाई कि आपको बहुत ज्यादा भेड़ चाल में चलना है या बहुत सारे आपको दोस्त अपने साथ लेके चलने हैं, नहीं। 1-2 दोस्त भी अगर आपके अच्छे दोस्त है ना, तो वो इनफ है। नंबर 5, ईट रियल फूड। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, जितना हो जंक फूड को अवॉइड करना है।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि भैया आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि खाने का मन कर जाता है, नो डाउट हर किसी का करता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई फिजिकल गोल भी है कि मुझे इतना फैट लॉस करना है या मुझे ये मसल बिल्डिंग करनी है, मुझे ये वेट गेन करना है, तो वो आप तभी अचीव कर पाओगे अगर आपकी जो डाइट है वो उस अकॉर्डिंग रहेगी, एक हेल्दी डाइट आपकी रहेगी। अगर आप कुछ भी जंक फूड में लगे पड़े हो, सारा दिन खा रहे हो, भाई आप जिम जाओगे भी ना, वर्कआउट भी करोगे 1-2 घंटे, बट उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी डाइट का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके वर्कआउट में, जो भी आपका फिजिकल गोल है उसको अचीव करने में। तो हमेशा अच्छा खाना है, अच्छा खाओ, अपनी अच्छी सोच रखो। मेरे 5 लाइफस्टाइल चेंजेस जिसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको 1-2 महीने फॉलो कर लेते हो। इसके साथ ही जो एक छोटी सी बात मैं आपको एट द एंड बोलना चाहूंगी कि आई नो बहुत बारी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो शायद इतने बड़े नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, तो वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर जाते हैं। मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप 1-2 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम भी दे रहे हो हर साल, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बैक आ गई है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप जो चीज करना चाहते हो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो हम बहुत जल्दी ना हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे मैं इस इंटरव्यू में क्या फेल हो गया, या मैंने ये एग्जाम में क्या फेल हो गया, मेरी लाइफ में अब सब कुछ ही खत्म हो गया है। तो कभी भी इन इंसिडेंट को अपनी लाइफ पे बहुत बड़ा मत होने दो। हमारी लाइफ जर्नी में छोटे छोटे इंसिडेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, तो हमेशा ये सोच के चलो भाई लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे भी बहुत आएंगी। कोई चीज आपके साथ हुई है उससे सीखो, अपने सही ट्रैक में जाओ, लेकिन कभी भी इतने हताश मत होना कि एज अ रिजल्ट कि आप फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस सोचते ही रह गए हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आप कुछ भी एक्शन उसके बाद नहीं ले पा रहे हो। इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।